नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। कई दिनों से ये बात हो रही है। कई लोगों ने बोला कि आपस में कैसे रिश्ते को हम संभाल के रखें। हमारे देश में रिलेशनशिप के मायने बहुत अलग है। अगर हमारे देश में दो बच्चों की आपस में शादी होती है, लड़का लड़की की, तो सिर्फ उन दोनों की ही शादी नहीं होती है, दो परिवारों का मिलन होता है। और एक परिवार में अगर 10, 5, 15, 20 लोग हैं और दूसरे भी परिवार में 20, 30 लोग हैं, तो उन सबका आपस में संबंध जुड़ता है। हमारे यहाँ रिश्ते को संजो के रखना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। रिश्ते खराब कहाँ होते हैं? जब हम दूसरों की कमियां देखते रहते हैं, उनकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और अपने आप को परफेक्ट समझते हैं और सामने वाले को हम लोग इम्परफेक्ट समझते हैं। वहां पे रिश्तों में दरार आती है। कुछ चीजें हैं जिंदगी में रिश्ते अच्छे रखने के लिए जिनको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, जिनको हम बिल्कुल जो है उनमें कोई कोताही नहीं कर सकते हैं। जैसे आदमी शादीशुदा होने के बाद आप कहीं दूसरी जगह अपना अफेयर नहीं रख सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको ट्रस्टवर्दी होना है। देयर आर फ्यू कमिटमेंट्स व्हिच इट कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज। उनमें कोई जो है क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। पहले दिन बैठ के आप क्लैरिटी कर लो, बॉस अब तक जो हुआ, आज के बाद मैं आपको 100% फेथफुल रहूंगा, मैं आपके साथ कमिटेड रहूंगा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। जब हम एक दूसरे की इज्जत करना शुरू करते हैं और जेन्युइनली जब कोई कुछ करता है हमारे लिए, तो उसकी तारीफ करो, उसको एप्रिशिएट करो अपने दिल से, और उसके बाद देखो कि कितना उससे आपको रिश्ते जोड़ के रखने में बेनिफिट मिलता है। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो गर्ल साइड के जो फैमिली वाले होते हैं, वो बॉयज साइड की फैमिली वालों के बारे में बातें करते रहते हैं, और जो बॉयज साइड की फैमिली वाले होते हैं, वो गर्ल साइड की फैमिली वालों के बारे में बातें करते रहते हैं। और कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। गलतियां छोटी मोटी कहीं भी हर जगह हर किसी से होती है, लेकिन अगर हम उन गलतियों पे ही फोकस करते रहेंगे तो हम अपने रिश्तों को मजबूत कैसे करेंगे? आप उन गलतियों को नजरअंदाज करके एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, एक दूसरे की अच्छाई को आप देखना शुरू करो और उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट करना शुरू करो। उसके बाद आप देखो कि रिश्तों में किस तरह से मिठास बढ़ती है। दूसरी एक बात, अपनी जिंदगी में सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत जरूरी है। हर वक्त खुश रहने की कोशिश कीजिए, हर वक्त हंसते रहिए, बहाने ढूंढते रहिए खुश होने के। जब तक मुझे नहीं पता था पर्सनालिटी और लव लैंग्वेज के बारे में, तब तक अलग बात थी, लेकिन पिछले करीब 18-20 साल से जब से मैंने वो 2 किताबें पढ़ी है, द पर्सनालिटी प्लस एंड 5 लव लैंग्वेजेस, ये 2 किताब पढ़ने से आपको पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपके स्पाउस की क्या है और आपके फैमिली मेंबर्स की क्या है। जब आप उनके साथ अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी आप अगर व्यवहार करते हो, जो उनको अच्छा लगता है, उनकी जो लव लैंग्वेज है उसके मुताबिक अगर आप उनसे पेश आते हो, तो बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, योर रिलेशनशिप विल बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड लवेबल। सो दोस्तों, अपने रिश्ते को, अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए अपने आप को जानिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आगे वाले की पर्सनैलिटी क्या है, और हर वक्त अच्छाई पे ही फोकस करें। बुराई तो लोग करने वाले बहुत मिल जाते हैं। अगर आप ये करना शुरू करते हैं, जेन्युइन अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, जिंदगी में सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, एक दूसरे परिवारों की इज्जत करते हैं, अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, तो आप देखेंगे कि रिश्ता अच्छा रखना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सो दोस्तों, अगर आपकी कुछ टिप्स से अगर आपको फायदा मिलता है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन बना सकूं वो आप तक भेज सकूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सक्सेसफुल। टेक केयर।